राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और निरंतर हम आपको कार्रवाई में क्या क्या हो रहा है वो दिखा रहे हैं। जैसा कि हम आपको पिछले कई दिनों से बता रहे हैं, प्रश्नकाल के अंदर सरकार घिरती हुई नजर आ रही है, मंत्री जवाब नहीं दे पाए हैं। मेरे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के सिविल लाइंस विधायक गोपाल शर्मा जी। गोपाल जी, मंत्री निरंतर घिरते नजर आ रहे हैं, जवाब नहीं दे पा रहे हैं, जो सवाल पूछा जा रहा है उससे संतुष्ट नहीं हो रहा है विधायक, और बार बार हंगामे की स्थिति जो है वो बनती जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, प्रयत्न करना चाहिए और सरकार अगर घिरी रहे तो लोकतंत्र के लिए नुकसानदायक नहीं है। जैसे कल हमारे आदरणीय राज्यवर्धन जी राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस ये कर रही है, बोले जनता सवाल खड़े कर रही है, बोले यही तो हमारी ताकत है। तो निश्चित रूप से आप ये देखिए कि किसी भी मंत्री के ऊपर, सरकार के ऊपर एक भी आरोप सबूत सहित 2.25 साल में नहीं लगा है। एक ईमानदार सरकार, एक परिश्रमी सरकार, और ऐसी सरकार जिसमें आपको हर वर्ग के ऐसे प्रतिनिधि लगेंगे कि लगेगा ही नहीं कि कैसे मंत्री हो गए। आप कह रहे हो सर आरोप नहीं लगाया, पर आप बताओ कि शाहपुरा विधायक कह रहे हैं कि जो विमर्श शुल्क के नाम पे यूनिवर्सिटीज में पैसा लिया जा रहा है वो 238 करोड़ रुपए का घोटाला है, क्योंकि मंत्री उसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं। आरटीई के ऊपर आपके ऊपर निरंतर आरोप लग रहे हैं कि राइट टू एजुकेशन जो है वो खतरे में डाल दिया आपने। आप राइट टू हेल्थ के लिए तो मना ही कर चुके हैं, अब आप जवाब ही नहीं देंगे तो सामने वाला भी क्या ही कर लेगा आपका? ऐसा नहीं है। हम लोग पहले से सुनते आए हैं, पहले लिख पीछे दे, भूल पड़े कागज से ले। हम लोगों का पत्रकारिता का और जो भी बड़े लोग हुए हैं, अटल जी जैसे, लोकतंत्र के अंदर इन सब लोगों का एक सिद्धांत है कि जब तक आपके पास सबूत नहीं है, और सबूत भी ऐसा जो अकाट्य नहीं है, तब तक आरोप लगाने का कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे आरोप लगाना कि इतने करोड़ का घोटाला हो गया, इतने करोड़ का घोटाला हो गया, तो मैं तो पुलिंदा लेके घूम रहा हूं कि पिछली सरकार ने 8 लाख करोड़ का घोटाला किया। लेकिन उसका महत्व तब है। तो आपके पास सबूत है क्या? मैं कह रहा हूं उसका महत्व तब है जब मैं उन घोटालों के कागज सदन के ऊपर रखूं और उसको स्वीकार किया जाए। जब तक वो स्वीकार नहीं किए जाते हैं तो मेरा एक आरोप है। हम ये नहीं कह सकते कि 8 लाख करोड़ का घोटाला किया है, मेरा आरोप है। आरोप को साबित करना पड़ता है। कोई कमेटी बने इस तरह की, उसके अंदर साबित करेंगे। तो जो आपके पास कागज हैं वो सिर्फ आरोप है या आपके पास तथ्य हैं? नहीं, मेरे हिसाब से तथ्य है, लेकिन उसके आधार पर सजा नहीं हो सकती ना। सजा के लिए तो साबित करना पड़ेगा। आपको मौका क्यों नहीं मिल रहा उसको टेबल करने का? मैंने तो आग्रह किया था। तो आपके लोग नहीं चाहते कि उजागर हो? नहीं, मैं अपने लोगों की बात नहीं करता। कई बार ऐसा होता है कि विपक्ष इतनी निराशाजनक स्थिति में पहुंच जाता है कि वो पलायन कर देता है। आज 5 सदस्य बैठे हैं, खाली 5 सदस्य बैठे हैं। अब उनको पकड़ के तो लाया नहीं जा सकता। उनको पता है आए और घेरेबंदी हुई। तो इसलिए सदन ठीक से चले, थोड़ा इनको भी संभाल के रखना पड़ता है। पर बाहर जो जिस तरीके की चीजें कही जा रही हैं, जैसे अशोक गहलोत निरंतर आप पे हमलावर है। अशोक गहलोत कह रहे हैं कि मैंने चिकित्सा का मॉडल जो लॉन्च किया था चिरंजीवी, पूरे देश के अंदर उसकी तारीफ हुई, और ये हमने भी देखा सुना था कि प्रधानमंत्री ने कोविड के टाइम राजस्थान मॉडल की तारीफ की थी। वो कह रहे हैं आज उस मॉडल को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया है सरकार ने, खत्म करने की कगार पे लिया है। तो साहब, जब बाहर जो चर्चाएं चल रही हैं, आपको वोट तो बाहर से ही मिलना है, विधानसभा के अंदर तो आपको कोई वोट डालेगा नहीं। देखिए, आदरणीय अशोक जी हमारे बहुत ही प्रिय हैं, और प्रिय इसलिए हैं कि साथ तब से है जब से वो पहली बार मुख्यमंत्री बने। लेकिन एक समस्या है कि आला कमान से वो संतुष्ट नहीं है। तो न तो विरोध कर पा रहे हैं आला कमान का, और न साथ दे पा रहे हैं क्योंकि दिल नहीं मानता। ऐसी स्थिति के अंदर गहलोत साहब कभी भी कोई भी चीज तथ्य वाला आरोप नहीं लगाते, जानबूझ के नहीं लगाते हैं, क्योंकि उनका इंटरेस्ट नहीं है आरोप लगाने में। और हम लोग गहलोत साहब की थोड़ी सी इज्जत करते हैं, लेकिन जो कागज निकलेंगे उसका कोई जवाब नहीं होगा। तो ये आरोप है कि तथ्य? ये तथ्य है, और वो तथ्य के दस्तावेज मेरे पास मौजूद हैं। चलो साहब, आपने गहलोत जी का तो बहुत बढ़िया से विवरण करके सवाल को दाएं बाएं कर दिया। आप सिविल लाइंस विधायक हो,
आपका इलाके से ज़्यादा पॉश इलाका मुझे नहीं लगता राजस्थान के अंदर कोई और होगा। साहब आपके यहाँ चिकित्सा की क्या देखिए, हमारे यहाँ मैंने कल विवरण के अंदर बताया कि हमने महसूस किया है कि रात को कोई भी घटना हो जाए, पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहते हैं एक एक को संभालने में। आपने भी देखा है रात को जब उधर काउंटिया वगैरह के अंदर, इसके अंदर हम लोग सिविल लाइन क्षेत्र को कुछ अलग अंदाज के अंदर आगे बढ़ाना चाहते हैं। अलग अंदाज का मतलब है, एक तो जनता को आत्मसम्मान महसूस हो, दूसरा सांप्रदायिकता खत्म हो, तीसरी चीज है उस क्षेत्र का विकास हो, और चौथी चीज है हम ये देख पाएं कि फ्यूचर के अंदर भारत और विश्व किधर जा रहा है, उसके लायक कैसे बनाएं। सिविल लाइंस के जो विकास कार्य हुए हैं वो अद्भुत हैं, उससे बच्चा बच्चा, स्त्री पुरुष सब जुड़े हुए हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक अशांत क्षेत्र का विषय उठाया, तो हमारे क्षेत्र में 3 ऐसे आते हैं जो अशांत माने जाते रहे हैं। एक हसनपुरा है, एक शास्त्री नगर है, एक भट्टा बस्ती है। लेकिन जब मैं लिखने लगा तो मेरी आत्मा ही गवाही नहीं दी कि हसनपुरा का नाम लिखूं, क्योंकि हसनपुरा के अंदर शांति है, सांप्रदायिक सौहार्द है। तो हम लोग इसमें भरोसा नहीं करते कि हमको मतभेद खड़े करने हैं। अपने टोंक के अंदर आपको ध्यान हो, संप्रदाय विशेष के 9 लोग, जिसमें नौजवान भी थे, बच्चे भी थे, वो डूब करके मर गए। उनको 5-5 लाख रुपए की सहायता दिलाने के लिए हमने निवेदन किया। हमने कहा कि इंसान तो इंसान है, तो इसलिए सिविल लाइंस का 2.25 साल हो गए हैं, साल भर के अंदर कुछ और स्वरूप सामने आएगा। अगर कोई कानून को नहीं मानेगा उसको जेल जाना पड़ेगा, और जो कानून को मानेगा वो आत्मसम्मान के साथ। आपके जो विरोधी हैं, आप तो ऐसी परिकल्पना सजा के बैठे हो, आपके विरोधी तो ये कहते हैं अगली बार आपको टिकट ही नहीं मिलने वाला, अगली बार जीतना तो बहुत दूर की बात, आपको टिकट ही नहीं देगी आपकी पार्टी। प्रभु उनकी इच्छा पूरी करे। अगर पार्टी ने इस बात की कृपा की तो न जाने क्या होगा। प्रभु उनकी इच्छा पूरी करे, लेकिन प्रभु ने भी 100 गलतियां ही सहन की थी। 100 के बाद में चक्र घूम गया था। कितनी हो चुकी साहब? अभी तो मेरे को तो नहीं लगता, क्योंकि मैं तो बहुत आदर के साथ देखता हूँ। वो उस परिवार से जुड़े हुए हैं जिनके एहसानों के नीचे मैं दबा हुआ हूँ, इसलिए कभी भी मैं अपने मुंह से उनका नाम नहीं लेता हूँ। साहब आप एक पत्रकार भी हो, और आपके पास तो आज भी आपके सोर्सेज जो हैं वो अलर्ट मोड पे ही रहते हैं। एक नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली उदयपुर फाइल्स का जिक्र करके गए हैं और कह के गए हैं कि बहुत जल्द भाजपा के में बड़ा खुलासा जो है वो हो सकता है। पता नहीं, मैं तो एक बार गया था उदयपुर, टीकाराम जी भी साथ ही थे। किस फाइल का जिक्र कर रहे हैं? उस टाइम क्या घटा था आप वही बता। साथ ही थे वो, तो मैं तो एयरपोर्ट पर छोड़ करके चला गया उनको। अब पीछे से क्या हुआ पता नहीं, लेकिन जूली जी मतलब एक विपक्ष के नेता के रूप के अंदर कभी भी अभद्र, अश्लील और लोकतंत्र विरोधी बात नहीं करते। साहब वो कह रहे हैं अगर कुछ हुआ है, कुछ घटा है तो सामने लाना उनका फर्ज है। और क्यों सामने लाना चाहते हैं? वो कहते हैं बाथरूम के दरवाजों पर शीशे लगवा दो और उधर से ही मैं निकलूं, क्या जरूरत है? चलिए साहब, आप सुन रहे थे सिविल लाइंस विधायक गोपाल शर्मा जी को, जिन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि अंदर जो घट रहा है उसमें और जो बाहर चल रहा है उसमें फर्क है। विपक्ष अपना काम कर रहा है, सरकार अपना काम कर रही है। सरकार उनके हिसाब से बेमिसाल काम कर रही है। अपनी विधानसभा के भी 2.25 साल का उन्होंने काम गिनाते हुए कहा कि ये अभूतपूर्व काम है और आने वाले 2 साल के अंदर सिविल लाइंस पहचानने में नहीं आएगा। अपने विरोधियों को भी स्पष्ट संदेश दे दिया है कि परमात्मा उनकी ख्वाहिश पूरी करे, लेकिन अगर नहीं हुई तो बहुत कुछ बदल सकता है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।